Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के खंड क के पाठ 3 शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी में इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद यानी बेस्ड ऑन मीनिंग। हमने इसकी पिछली वीडियो में बताया था शब्द के 4 भेद है अर्थ के आधार पे, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने विलोम शब्द के बारे में बताया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई लिंक पे हम लिंक दिए देते हैं, पहले जाकर के वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को जारी रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद यानी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं यानी ट्रेडिशनल वर्ड्स। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हों, वैसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी सीधे और सरल और आसान भाषा में बताएं तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, नाक शब्द का खंड करने पर ना और क दोनों का अलग अलग स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी तरह से और भी कई शब्द हैं, इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि औरत, सिर, पंखा, रात, तालाब, मेज, पानी, शीशा, छत, किताब, कुर्सी आदि। इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे कुर्सी, कहर सुकार कु जोर र जोर स दीर्घिकार सी। अब इसमें कु का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलता है, र का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, सी का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा शब्द है सिर, सहर शिकार सी जोर र, सिर। इसमें कु, र और सी व सी और र का कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे हम यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द किसे कहते हैं हम इसे उदाहरण सहित समझेंगे। यौगिक शब्द यानी कंबाइंड वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द को ही यौगिक शब्द कहते हैं। इसे और सरल शब्दों में कहे तो यौगिक ऐसे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घुड़सवार, विद्यालय, विद्यासागर, हिमालय, सेनापति, पाठशाला, उपनाम, विद्यार्थी, सब्जी वाला, परोपकार आदि। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। जैसे घुड़सवार यानी घोड़ा और सवार, विद्यासागर यानी कि विद्या जोर सागर, इसमें विद्या का भी स्वतंत्र अर्थ होता है और सागर का भी स्वतंत्र अर्थ होता है। हिमालय, हिम जोर आलय, विद्यालय, विद्या जोर आलय। इस प्रकार के कुछ ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों को मिलाकर के बने हैं, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी समझ गए होंगे, इसमें प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। अब अंत में बात करेंगे हम योग रूढ़ शब्द के बारे में यानी ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स। ऐसे यौगिक शब्द जिनका परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसे और सरल शब्दों में कहें तो
ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे यौगरूढ़ कहलाते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि ये शब्द जो हैं ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगरूढ़ शब्दों के सामान्य अर्थ एवं विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का सामान्य अर्थ होता है लंबे उदर यानी पेट वाला, और इसका विशेष अर्थ होता है गणेश। हमने अभी तक सीखा कि यौगरूढ़, यौगरूढ़ का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, मतलब इसके जो दो या दो से अधिक जो शब्द बनते हैं वह उन दोनों का तो सामान्य अर्थ तो निकलता ही है, साथ ही उसका एक रूढ़ यानी कि ट्रेडिशनल यानी कि विशेष अर्थ भी निकलता है। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, और ज्यादातर बहुब्रीहि समास में अधिकतर ऐसे शब्द ही आते हैं। और अधिक उदाहरण की बात करें तो दशानन, दशानन मतलब 10 आनंद, 10 सिर वाला, यानी कि इसका विशेष अर्थ होता है, रूढ़ अर्थ होता है रावण। नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ, यानी सामान्य अर्थ नील और कंठ, और इसका विशेष अर्थ होता है शिव। ये भगवान शिव का एक नाम है। अब चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, यहां 4 भुजा वाला अगर कहा जाए तो एक ज्योमेट्री में, ज्यामिति में एक संरचना होता है जो 4 भुजाओं से घिरा होता है, 4 भुजा वाला, उसे चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहां हम रूढ़ अर्थ की बात करेंगे तो रूढ़ अर्थ यहां होता है 4 भुजा वाला, अर्थात इसका विशेष अर्थ रूढ़ अर्थ विष्णु होता है। इसी प्रकार त्रिलोचन, त्रि जो लोचन यानी 3 नेत्रों वाला, अर्थात इसका जो रूढ़ अर्थ यानी कि इसका जो विशेष अर्थ होगा वह शिव होगा। चक्रधर, चक्र जो धारण करने वाला, धर चक्र धारण करने वाला, अर्थात इसका रूढ़ अर्थ विशेष अर्थ होता है विष्णु। इसी प्रकार से गोपाल, गो जोड़ पाल यानी गाय पालने वाला, गाय तो हर कोई पालता है, लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल अर्थ होता है, रूढ़ अर्थ जो प्रकट करता है वह श्री कृष्ण का बोध कराता है। इसी प्रकार जलज, जल जोड़ ज मतलब जल में जन्म लेने वाला, यह तो इसका सामान्य अर्थ हो गया, और इसका विशेष अर्थ होता है कमल। तो इस तरह से आपने कुछ शब्द यौगरूढ़ शब्दों के बारे में जाना। तो इसी प्रकार से अब हम समझेंगे कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो दोस्तों, इस पाठ में आपने जाना कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल वैसे शब्दों को कहा जाता है जो परंपरागत तरीके से प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसमें ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए प्राचीन काल से चले आते आ रहे हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा यौगरूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर बने होते हैं, अर्थात इसके जितने भी हिस्से किए जाएं, सार्थक खंड किए जाएं, वे सभी खंडों के सार्थक अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है। और अंत में हमने अभी सीखा यौगरूढ़ शब्द जो ट्रेडिशनल भी है, कंबाइंड वर्ड्स है। मतलब क्या होता है कि इसके 2 या 2 से अधिक खंड होते हैं, प्रत्येक का अपना अर्थ भी होता है, और यह इनका परंपरागत रूप से एक विशेष अर्थ भी प्रचलित होता है। वे यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स कहलाते हैं। ये शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और यौगरूढ़ शब्दों के समान अर्थ एवं विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप हमारे नए वीडियो को पा सके सबसे पहले।
तो लेते हैं कल विराम और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।